जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर एक बार फिर से आप सबके बीच आपके अपने YouTube चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना लेट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज फर्स्ट रियल नंबर, सेकंड पॉलिनोमियल, थर्ड फोर्थ सारा सीरियल वाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का हम लोग का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसके बारे में कुछ जानते हैं पहले कि वास्तविक संख्या है क्या, किसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो पहली चीज़ वास्तविक संख्या, तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। दिस नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ये मिड पॉइंट आपका 0, 1, 2, 3, अदरवाइज -1, -2, -3 संख्या रेखा होती है। अब इस संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को आप प्रदर्शित कर पाएंगे उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो वह सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित या दिखाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर वास्तविक संख्या तो हो गई, और ध्यान रखिएगा जिन संख्याओं को संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जा सके उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब कुछ रियल नंबर के पार्ट होंगे, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पहली संख्या मिलेगी क्या, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग सिंपल सा जाने कि गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आपको काउंटिंग करने के लिए कहा जाए तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बताइएगा। जैसे यदि हम आपको बोले कि ये मार्कर है, आप इसको काउंट करिए, तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या बोलेंगे 1, फिर 2 और होता तो 3, 4। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट किए आप, 1 से स्टार्ट किए। तो इसीलिए इसे गिनती करने वाली संख्या कही गई। आपको कभी भी गिनती करने को कहा जाएगा तो आप कहाँ से करेंगे, 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे गिनती 1 से शुरू हो और अनंत तक आप गिन सकते हैं उसे ही हम लोग बोलेंगे क्या, प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, और अनंत तक आप लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये क्लियर हुआ प्राकृतिक संख्या। अब चलिए सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या में कुछ तो ऐसा था कि जो छूटा हुआ था। अब वो छूटा हुआ क्या था, तो हमने एक चीज़ लगाना हम लोग भूल गए थे, उसमें क्या, 0 यानी शून्य को लिखना भूल गए थे। तो बस प्राकृतिक संख्या से पहले क्या लगा दिया जाए, 0। तो जब प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देंगे, अब ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा 0, 1, 2, 3। तो इसी को हम लोग बोलेंगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या या तो कंप्लीट नंबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और कहाँ तक लिखा जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक लिखा जाएगा। लेकिन शुरू कहाँ से, 0 से। और पूर्ण संख्या भी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। पूर्ण संख्या भी सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। फिर प्राकृतिक और पूर्ण संख्या के बाद आ जाएगा पूर्णांक। अभी तक हम जो दोनों संख्या पढ़े हैं वो दोनों ही संख्या क्या थी, धनात्मक थी।
तो अब कहीं ना कहीं हमें तो ऋणात्मक संख्या भी मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो जब ज़ीरो भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और साथ साथ क्या आ जाए, निगेटिव भी आ जाए, यानी शून्य भी आ जाए, धनात्मक भी आ जाए, ऋणात्मक भी आ जाए, जब तीनों प्रकार की संख्या आपको साथ में आ जाए तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक। यानी कि शून्य, ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ज़ीरो, पॉजिटिव एंड निगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो जहाँ पे हमें ज़ीरो मिलेगा, धनात्मक और ऋणात्मक मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। अब आगे देखते हैं और संख्या। चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथी संख्या क्या है हमारे पास, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, परिमेय संख्या। तो वह संख्या कैसी, वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके जबकि q नॉट इक्वल टू 0 हो, उन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ p और q क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p क्या होगा, अंश, और q को क्या बोला जाएगा, हर, के रूप में लिखा जा सके, साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि जो q है, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि q का वैल्यू 0 हुआ तो फिर q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए क्योंकि यदि हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्वांटेंट हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा सेम वही नंबर बचता जाएगा, ठीक है। यदि किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं, यदि 0 से आप 5 को डिवाइड करिए, ठीक है, यदि आप 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे 0 आएगा और फिर रिमाइंडर 5 बच गया। किसी भी तरीके से आप करेंगे, 1 टाइम पढ़ेंगे फिर भी 0 आएगा और रिमाइंडर वही नंबर बचता जाएगा, ठीक। तो इसलिए बताया गया कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या है, अंश है, या तो बोल सकते हैं p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, के रूप में लिखा जा सके, साथ ही साथ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या, ठीक। अब आते हैं अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, वह वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जो परिमेय संख्या ना हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब देखिए परिमेय संख्या का कुछ पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं परिमेय संख्या से संबंधित। जैसे 5/2। अब देखिएगा 5/2 p/q, p/q के रूप का है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कह सकते हैं। अदरवाइज -9/7, -9 भी कोई पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है और ये p/q के रूप में है, इसलिए रेशनल नंबर है। और यदि आप लेते हैं रूट में 25, तो जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, वो आपका परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग रूट 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/1, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या बना हमारा, रेशनल नंबर बन गया p/q के फॉर्म में, ठीक है। तो वे सारी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जाए बट q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ q, p और q क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए
अब अगली संख्या थी, हम लोग देखे थे अपरिमेय संख्या, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो ऐसी सारी संख्याएं जिनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे या जिनको p/q के फॉर्म में नहीं बदल पाएंगे, उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर है। तो एक बार फिर से सारी चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं इस वीडियो में, जितनी भी चीज़ हम लोगों ने सीखा। तो पहला चीज़ हम लोग जाने थे वास्तविक संख्या, वह सारी संख्या जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित की जा सकती हो उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके अलावा फिर हम लोग पढ़े थे प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं या गिनती करने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1 2 3 4 से शुरुआत हुई थी और अनंत तक लिखी गई थी। और क्या लिखा गया, प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद आया था पूर्ण संख्या, तो प्राकृतिक संख्या से जस्ट पहले 0 लगाने से हमें क्या मिला था, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर मिली थी। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से हुई थी, 0 1 2 3 4 और अनंत तक लिखी जा सकती थी। तो पूर्ण संख्या भी सदैव धनात्मक संख्या होती है। फिर उसके बाद आपका आ गया था पूर्णांक। पूर्णांक में क्या जाने हम लोग कि शून्य, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग जान रहे थे परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या होगा, अंश और हर, या बोलेंगे p और q कोई पूर्णांक होगा के रूप में लिखी जा सकती है। और साथ साथ क्या होना चाहिए, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा वो भी बताएं आपको, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या होंगी, अब ठीक है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय, या जिनको p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। और परिमेय में ही एक चीज़ और छूटा हुआ है आपका, आपसे पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ये क्या होता है, परिमेय। तो ध्यान रखना है कि पाई क्या है हमारा, अपरिमेय, लेकिन इसकी वैल्यू है 22/7, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म का है और p और q क्या है, कोई पूर्णांक भी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए 22/7 ये आपका क्या है, रेशनल नंबर, बट पाई इरेशनल नंबर। क्लियर है सारी चीज़ें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और इन सारी चीज़ों को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। सब कुछ अच्छे से लर्न होना चाहिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अब करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 और कुछ एग्जाम्पल के साथ आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।